साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत के कुछ ऐसे चर्चित स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से मार्च 2023 में चर्चा में थे और इनको इस वीडियो में देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो कंटेंट लिया गया है यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है उसमें से मार्च 2023 जो का संस्करण रहा है उससे इस कंटेंट को लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य की, जो कि आपके कहाँ पे है, लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, लद्दाख में है। यह चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में एक नए भारतीय वायुसेना अड्डे की स्थापना की जाएगी, इस वजह से चर्चा में था। और इसके अतिरिक्त आप इसको मैपिंग के दृष्टिकोण से भी देखें तो पूछा जा सकता है कि लद्दाख की सीमा किन राज्यों से लगती है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है इधर आपका ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो दो, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य, और लद्दाख स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये इसकी सीमा जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है, याद रखिएगा। अब अगला है नीरू नदी, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, नीरू नदी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। यह इसलिए चर्चा में है कि चेनाब जलग्रहण क्षेत्र की नीरू नदी में यूरेशियन उद्बुलाव को देखा गया मार्च 2023 में। तो ध्यान रखिएगा, नीरू नदी आपका चेनाब के जलग्रहण क्षेत्र की नदी है, कह सकते हैं इसकी सहायक नदी है। और यह भी ध्यान रखिएगा चेनाब नदी के बारे में कि चेनाब नदी को ही अस्कनी के नाम से भी जानते हैं। इसका पुराना नाम जो है, प्राचीन नाम अश्कनी है। और जो सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है वर्तमान में, काफ़ी चर्चा में भी रहता है, वो चेनाब नदी पर ही बनाया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखिएगा कि चेनाब नदी जो है वो ग्रेटर हिमालय के बड़ा लाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। और इस पर कई बार पूछा जाता है कि इस पर कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिसके नाम आपको याद रखना है। पहला है सलाल परियोजना, दूसरा है दुलहस्ती परियोजना, तीसरा है बगलिहार परियोजना। कई बार चेनाब में और झेलम में कन्फ्यूजन होता है। तो चेनाब में तीन है, चेनाब नदी पर सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो आपका झेलम नदी है, झेलम नदी पे चार परियोजना है महत्वपूर्ण, जिनसे आपको कन्फ्यूजन होता है। उस पर है तुली परियोजना, तो सॉरी तुलबुल परियोजना, मेघना परियोजना, उरी परियोजना और किशनगंगा परियोजना। इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की सीमा किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो इसकी सीमा आपका लद्दाख से लग रही है, इधर हिमाचल प्रदेश से लग रही है, और इधर आप देखेंगे तो पंजाब से लग रही है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की सीमा लद्दाख, हिमाचल और पंजाब से लगती है। आगे चलते हैं। अगला है बरदा, गुजरात के बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए प्रोजेक्ट लायन में गुजरात के बरदा को एशियाई शेरों के दूसरे अधिवास के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। एशियाई शेर जो गिर के जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे रहते हैं। अब इसके दूसरे अधिवास के रूप में बरदा आपका यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य है, गुजरात के पोरबंदर जिले में है। वहाँ पर अब इनको मतलब प्रस्तावित किया गया इनका दूसरा घर बनाने के लिए। आगे बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। चर्चा में क्यों आया, क्योंकि एक संरचनात्मक ऑडिट में गेटवे ऑफ इंडिया के आगे वाला भाग में कुछ दरारों का पता चला, इस वजह से ये चर्चा में आया था। तो ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और इसके निर्माण की यदि बात करें तो दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार के समय 1911 में लगा था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में इसको बनवाया गया था। और इसको बनाया किसने था, इसका निर्माणकर्ता कौन थे, तो नाम याद रखिएगा, जॉर्ज बीटेट थे। ठीक है, जॉर्ज बीटेट इसके निर्माणकर्ता थे। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, महाराष्ट्र हो गया। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के पुष्पगिरी क्षेत्रम की। तो ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि चर्चा में इसलिए आया कि 13वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के पुष्पगिरी क्षेत्रम में खोजे गए हैं। इस वजह से ये आपका चर्चा में था। तो इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मैपिंग के दृष्टिकोण से भी आप याद रखिएगा। इसके कई बार पूछा जाता है कि इसकी सीमाएं किन राज्यों से लगती है, चूँकि आंध्र प्रदेश को ही अलग करके तेलंगाना बनाया गया है, तो इस वजह से जो है कन्फ्यूजन रहता है। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले यदि हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की सीमा चार राज्यों से लगती है। कौन कौन से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और कर्नाटक से। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश की सीमा जो है वो उड़ीसा से,
छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से और तमिलनाडु से, 5 राज्यों से लगती है। पहले जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से टच होता था, अब महाराष्ट्र टच नहीं होता है। उड़ीसा जो है तेलंगाना से टच नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि उड़ीसा की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है और महाराष्ट्र की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है। अब आगे चलते हैं। अगला है ताशीदिंग मठ, जो कि सिक्किम में स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कि ताशीदिंग मठ कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में। और ये चर्चा में क्यों है? ताशीदिंग मठ में भूमचू महोत्सव मनाया गया। कौन सा महोत्सव? भूमचू महोत्सव मनाया गया मार्च 2023 में, इस वजह से ये चर्चा में था। भूमचू महोत्सव के बारे में बात करें तो यह बौद्ध त्यौहार है जो कि तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें और 15वें दिन इसको मनाया जाता है। और ताशीदिंग मठ काफ़ी प्राचीन मठ है, तो इसका नाम याद रखिएगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और इसके लिए सिक्किम के बारे में ये भी याद रखिएगा कि सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब थोड़ा सा सिक्किम को भी मैपिंग के दृष्टिकोण से थोड़ा देख लें कि सिक्किम की सीमा किससे लगती है। नॉर्थ ईस्ट के जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं इनसे मैपिंग के प्रश्न बनते हैं, तो सिक्किम की सीमा जो है आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है। राज्यों में देखेंगे तो सिक्किम की सीमा जो है आपकी किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, यहाँ नीचे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से लगती है। इसके अतिरिक्त इसकी सीमा जो है आपका भूटान से लगती है, चाइना से लगती है और नेपाल से। 3 देशों से लगती है, भूटान, चाइना, नेपाल से। अब बात करते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे क्या हुआ है? हाल ही में 8 साल के अंतराल के बाद इस राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ देखा गया है। इस वजह से ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये चर्चा में था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। कई बार पूर्वोत्तर की राजधानियों को भी पूछा जाता है, जैसे सिक्किम की राजधानी गंगटोक है आपकी। और अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ध्यान रखिएगा। एक का नाम तो आपको पता ही है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब यदि इसकी बाउंड्री की बात करें कि इसकी सीमा किन राज्यों से लगती है, तो उसको भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है आपका असम से और नागालैंड से, 2 राज्यों से लगती है, असम और नागालैंड से। इसके अतिरिक्त इसकी सीमा जो है भूटान से लगती है, चाइना से लगती है और म्यांमार से लगती है। आगे चलते हैं। अगला है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। तो यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा मणिपुर में है। ये चर्चा में क्यों आया था? चर्चा में इसलिए आया था कि केंद्र ने मणिपुर सरकार को केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील के संरक्षण के लिए कदम उठाने की सलाह दी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लोकटक झील कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। ये यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा मणिपुर में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा आपका शिरोई राष्ट्रीय उद्यान है। शिरोई राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब इसकी भी थोड़ा सीमा देख लेते हैं, इसकी बाउंड्री किससे लगती है मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी याद रखिएगा इम्फाल है। इसकी राजधानी इम्फाल है। और इसकी सीमा जो है आपका नागालैंड, असम और मिजोरम, 3 राज्यों से, नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। और इसकी जो बाउंड्री है एक तरफ की वो म्यांमार से लगती है। अब त्रिपुरा पे चलते हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई इको पार्क की स्थापना की गई। देखिए बटरफ्लाई इको पार्क त्रिपुरा के छोटा खोला में स्थित है। यह पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क है। पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है कि पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा के कहाँ पे है? छोटा खोला में, या ध्यान रखिए केवल त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, अब त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और इसकी सीमा किससे लगती है? इसकी सीमा जो है आपका असम से और मिजोरम से, असम और मिजोरम से लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा त्रिपुरा के बारे में, एक फैक्ट और आपको याद रखना है क्या, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा जो है वो आपका त्रिपुरा और मिजोरम दोनों से गुजरती है। कई बार पूछा जाता है ना कि भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उन राज्यों में जो 8 राज्य हैं उन राज्यों में ये 2 राज्य भी हैं, त्रिपुरा और मिजोरम भी। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं त्रिपुरा में। एक क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है बाइसन या राजबारी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको याद रखना है। अब आगे चलते हैं उड़ीसा पे।
उड़ीसा का शिशुपालगढ़ यहाँ पे क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने शिशुपालगढ़ को भूमाफियाओं से बचाने के लिए उड़ीसा सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। शिशुपालगढ़ के बारे में याद रखेंगे, जो यहाँ पे कलिंग राज्य हुआ करता था, कलिंग राज्य की ये प्राचीन राजधानी रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पुरातात्विक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये उड़ीसा के खुर्दा जिले में स्थित है आपका शिशुपालगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं उड़ीसा के ही, एक सेकंड, गंधमर्दन पहाड़ी के बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी श्रृंखला को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, गंधमर्दन पहाड़ी कहाँ है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, उड़ीसा में है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।